नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय जोशी केमिकल्स। और आज का वीडियो है अबाउट माय फेवरेट केमिकल कंपनीज़। कौन सी केमिकल कंपनीज़ हैं इंडिया में जो हैं अजय जोशी अप्रूव्ड। वी आर गोइंग टू असेस कंपनीज ऑन वेरियस पैरामीटर्स लाइक देयर यूनिकनेस ऑफ केमिस्ट्री, देयर मार्केट पोजिशनिंग, प्लस कंटेंट और इंटेंट वाला पैरामीटर जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, व्हाट कंपनी वांटेड टू बी और एग्जीक्यूशन वाइज कंपनी आज के दिन किधर है। So let's dive into today's video. मगर सबसे पहले disclaimer, this video is only for educational and information purposes. इस वीडियो के द्वारा आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन मत लीजिएगा। अगेन एंड अगेन लेट मी टेल यू, बहुत सारे स्कैम होते हैं मार्केट में। आप किसी भी यूट्यूब वीडियो के थ्रू, किसी भी रैंडम एडवाइज़र के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मत लीजिए। Always go to a SEBI registered broker or financial advisor to take any investment related advice. आपका पैसा है तो ध्यान से रखिए और किसी के भी कहने पे, किसी भी रैंडम मार्केट इन्फॉर्मेशन के आधार पे उसे मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। तो सबसे पहले सेट ऑफ कंपनीज जो मेरी फेवरेट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिक केमिस्ट्रीज। पहला नाम इसमें आता है जुबिलेंट इंग्रेविया का, जिसके बारे में मैंने एनीवे एक डीप डाइव वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। बट जस्ट टू समराइज, पिरिडीन केमिस्ट्री में यूनिकनेस है इनकी, मोनोपोली है, ग्लोबली नंबर 1 है नाइसिनामाइड में, नंबर 1 है कपल ऑफ पिरिडीन डेरिवेटिव्स में, सीधी टक्कर केवल चाइना से लेते हैं इन द एक्सपोर्ट मार्केट और उनसे भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कंपेटिटिव हैं, केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा क्लीनर है। So because of this unique chemistry, Jubilant Ingrevia is one of my favorite companies. Another set of companies जो unique chemistry में fit होती हैं वो हैं amine companies in India. Beautifully इन्होंने import substitution theme पे काम करा है, चाहे वो ethyl amines हो, ethylene amines हो, और अब specialty amines, morpholin, piperazine की तरफ भी ये companies जा रही हैं। ये companies हैं alkyl amines and Balaji amines। प्लस जब आप इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन थीम पे काम करते हो ना, मोस्ट ऑफ द कंपनीज स्ट्रगल विथ स्केलेबिलिटी कि किस हद तक आप करोगे। इसमें जैसे क्लीन साइंस का मैं एग्जांपल दूंगा। क्लीन साइंस का एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है हाल्स, हिंडेड अमाइन लाइट स्टेबलाइजर। उसमें दे मेक इट फॉर इंडिया बिकॉज ग्लोबल में इट्स अ वेरी टफ कंपेटिटिव लैंडस्केप, बट इंडिया में उनको स्केलेबिलिटी नहीं आ रही है क्योंकि डिमांड लिमिटेड है। मगर ये सिचुएशन अमाइंस के साथ नहीं है। अमाइन की डिमांड अनलिमिटेड है, प्लस ऑल अक्रॉस सेगमेंट है। अमाइंस आपका वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी जा रहा है, एग्रो के लिए भी जा रहा है, फार्मा के लिए भी जा रहा है, ऑयल एंड गैस के लिए भी जा रहा है। सो अमाइंस में ना स्केलेबिलिटी भी है अगर आप इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन थीम पे काम करोगे। सो इसीलिए अमाइन कंपनीज भी मेरी फेवरेट कंपनीज में से एक है। तीसरी सेट ऑफ कंपनीज जो यूनिक केमिस्ट्री में है वो है फ्लोरिनेशन कंपनीज। आई थिंक नवीन फ्लोरीन और SRF इसमें ये दो कंपनीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इन कंपनीज़ ने एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखा है, चाहे वो रैफ गैसेस का हो, CRDMO में हो, और चाहे वो फ्लोरोपॉलीमर्स में भी अब ये एंट्री कर रही हैं। सो ऑल एंड ऑल फ्लोरिनेशन को पूरा इन्होंने चर्न आउट करा है। वट एवर आउटलेट्स दे कुड हैव मेड फ्रॉम फ्लोरीन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दे हैव मेड इट। सो जो मैं पोटैटो वैल्यू चेन का एग्जांपल देता हूँ, ये कंपनीज उस मॉडल पे फिट होती हैं। थोड़ा सा CRDMO में काम करना है नवीन और फ्लोरीन को। पर्टिकुलरली नवीन को लेकर के मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज व्हाट आई एम ऑल्सो हेयरिंग फ्रॉम द स्ट्रीट्स इज़ दैट कि एक मेजर टर्न अराउंड होने वाला है। फाइनली नवीन ऑलवेज वांटेड टू बिकम डेक्कन इक्विवेलेंट कंपनी। डेक्कन फाइन कैम मैंने अगेन पिछले वीडियो में इस कंपनी का मेंशन करा है इन CRDMO स्पेस, एंड आई थिंक इस साल और अगले साल अर्ली दे विल बी क्लोजर टू दैट गोल। सो नवीन को लेकर के मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। SRF के लिए भी मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को एक फ्लैश नोट भेजा था तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा। बट जस्ट टू सम अप, वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ है SRF में। वैल्यू ड्रिवन ग्रोथ के लिए कंपनी नीड्स टू डू अ लॉट मोर R&D। सो या यूनिक केमिस्ट्री वाले पोर्टफोलियो में ये कंपनीज मेरी फिट होती हैं। अब आते हैं दूसरे सेट ऑफ कंपनीज में ऑन द बेसिस ऑफ हाई एक्सपोर्ट ग्रोथ। इस वाले सेगमेंट में जो कंपनीज हैं दे आर ऑन अ जर्नी ऑन हाई एक्सपोर्ट ग्रोथ। इन्होंने मार्केट्स पकड़े हुए हैं
विद देयर पावरफुल प्रोडक्ट्स। किसी ने यूरोपियन मार्केट पकड़ा है, किसी ने यूएस मार्केट पकड़ा है, किसी ने दोनों ही मार्केट पकड़े हुए हैं विद देयर पावरफुल प्रोडक्ट्स, और उन प्रोडक्ट में इनका ग्लोबल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम है। सबसे पहला नाम कैमलिन फाइन कैम। अगर आप लोग मेरे टीवी इंटरव्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो 1.5 साल से मैं इस कंपनी के बारे में बोल रहा था। इनफैक्ट जनवरी में भी CNBC के साथ मैंने इस कंपनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था। वैनिलिन, वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। केबल सॉल्वे एक ग्लोबल इनका कंपेटिटर है, उसमें US मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है कंपनी का, एंड अग्रेसिवली कंपनी ने एक्सपोर्ट मार्केट वहाँ पर को कैप्चर किया हुआ है। वॉल्यूम इंक्रीज, मार्जिन इंक्रीज, सब कुछ देखने को मिला है और आगे भी देखने को मिलेगा। हाई एक्सपोर्ट ग्रोथ में दूसरी कंपनी है यशो इंडस्ट्रीज विद देयर लुब्रिकेंट एडिटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट पोर्टफोलियो। प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है यशो पे, डीप डाइव वीडियो मेरे ही चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। बट अगेन US मार्केट को इन्होंने कैप्चर करा है और बहुत ज़्यादा अभी पोटेंशियल है टू स्केल इन द US मार्केट विद देयर लुब्रिकेंट एडिटिव पोर्टफोलियो। कुछ लुब्रिकेंट एडिटिव इनके ऐसे हैं जिसमें इनका लिटिल टू नो कंपटीशन है इन द ग्लोबल मार्केट। सो आई थिंक यशो वुड बी ऑन अ हाई ग्रोथ जर्नी। तीसरा नाम है इसमें फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस की कंपनी प्रीवी स्पेशलिटी। यूरोपियन मार्केट काफ़ी अच्छा कैप्चर करा है। पहले ये केवल वहाँ एज ए सप्लायर बेचते थे, मगर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की तरह भी अपने पैर वहाँ जमाए हैं। दे वर्क विद कंपनीज लाइक जिविडान, फर्मनिश, IFF, इंटरनेशनल फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की तरह, क्योंकि ये कंपनीज को यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग करना महंगा पड़ता है। सो दे आर इंक्रीजिंगली आउटसोर्सिंग द सेम वे एग्रो कंपनीज, फार्मा कंपनीज आउटसोर्स करती हैं। सो प्रीवी हैज़ बीन अ बिग गेनर बिकॉज इनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं, लिटिल टू नो चाइनीज़ कॉम्पिटिशन भी है। एक और कंपनी आती है इस सेगमेंट में, हाई एक्सपोर्ट ग्रोथ वाले सेगमेंट में, वो है केवा और SH केलकर। सिमिलर टू प्रीवी इनकी जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इनफैक्ट दिस होल फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस का स्पेस, अगर आपकी केमिस्ट्री थोड़ा बहुत बायो रूट से आती है, क्लीन केमिस्ट्री है और आपका यूरोपियन मार्केट में एक पाँव है, सो यू आर ऑटोमेटिकली ऑन हाई ग्रोथ जर्नी। अगली कैटेगरी ऑफ कंपनीज हैं प्योर प्ले CRDMO कंपनी, प्योर प्ले क्रैम्स कंपनीज इन द एग्रो एंड फार्मा डोमेन। पहला नाम इसमें आता है PI इंडस्ट्रीज़ का। पेटेंटेड प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग में दे आर द गो टू पार्टनर फॉर ग्लोबल एग्रो सुपर मेजर्स, चाहे वो BASF हो, FMC हो, कुमियाई हो या इशिहारा हो, हर कोई PI के साथ पार्टनर करना चाहता है फ्रॉम द एग्रोकेमिकल्स डोमेन। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चर्न आउट करा है अपनी स्ट्रेंथ को विज़ावी देयर कंपेटिटर्स। आप देखिए काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिनेटेड एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स PI बनाता है ग्लोबल एग्रो सुपर मेजर्स के लिए, मगर फ्लोरिनेशन मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, अगर कोर स्ट्रेंथ है तो वो है नवीन और SRF की। बट डिस्पाइट दैट PI हैज़ वन द CRDMO वॉर, सो दे हैव समथिंग यूनिक विच इज़ देयर R&D, देयर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, और they always wanted to become a pure play CRDMO player and they are on their way to achieve this goal 100%. दूसरी कंपनीज में है डेक्कन फाइन कैम। बहुत बेहतरीन कंपनी है, फार्मा और एग्रो CRDMO में काम करती है। वेरी यूनिक वे ऑफ वर्किंग, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है, R&D बहुत अच्छा है और क्लाइंट बेस भी बहुत अच्छा है। फ्रॉम BASF टू एनी अदर फार्मा कंपनी, एनी अदर एग्रो कंपनी, they have it in their client portfolio. तीसरी कंपनीज में आती है हाइकल। 60% फार्मा इनका रेवेन्यू ड्राइव करता है, 45% रेवेन्यू इनका आता है एग्रो डोमेन से। एग्रो डोमेन में दे डू हैव कपल ऑफ गुड मॉलिक्यूल्स विच दे मेक फॉर कंपनीज लाइक ISK, कंपनीज लाइक कॉटेवा, कंपनीज लाइक सिंजेंटा। मुझे लगता है कि हाइकल पिछले 1.5 से 2 साल में अचीव नहीं कर पाई है बहुत कुछ, मगर मुझे लगता है कि अगले 8 से 12 महीने में हाइकल विल बी ऑन अ हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। एग्रो सेगमेंट जो इनका स्लगिश हो गया था बिकॉज ऑफ ग्लोबल एग्रोकेमिकल स्लो डाउन, दे वर नॉट गेटिंग न्यू मॉलिक्यूल्स। आई थिंक अब हाइकल में वो ग्रोथ आने वाली है। सो आई थिंक हाइकल इज़ राइप फॉर रेवोल्यूशन। तो इन द प्योर प्ले CRDMO स्पेस PI इंडस्ट्रीज, डेक्कन फाइन कैम और हाइकल, ये 3 मेरी फेवरेट कंपनीज है। अब आते हैं चौथे और लास्ट सेगमेंट में, लास्ट कैटेगरी ऑफ कंपनीज में, और इस कैटेगरी का नाम मैंने दिया है इंडिया ग्रोथ स्टोरी कंपनीज।
क्योंकि ये कंपनीज इंडिया ग्रोथ स्टोरी के साथ दीज कंपनीज हैव बीन ग्रोइंग इन टैंडम विथ इंडियाज़ ग्रोथ। पहला नाम है इसमें दीपक नाइट्राइट। उनका फोकस ही इन प्रोडक्ट्स पे है जो मेक इन इंडिया फॉर इंडिया, फिनॉल, एसीटोन वगैरह के साथ। और अब वो लोग जा रहे हैं बिस्फिनॉल, फर्दर इन बिस्फिनॉल एंड देन फर्दर इन द बिस्फिनॉल वैल्यू चेन टू पॉलीकार्बोनेट्स। अभी इंडिया में कोई नहीं बनाता है, तो 100% इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्टोरी इनकी होगी वहाँ पर को। सो मेक इन इंडिया फॉर इंडिया इन टैंडम विथ इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी। दूसरी सेट ऑफ कंपनीज़ है इसमें, वो हैं एग्रोकेमिकल कंपनीज़ जिनका लोकल ब्रांड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो B2C मार्केट में है, फार्मर्स को बेचती हैं। डीलर नेटवर्क बहुत अच्छा है और इंडिया में इस साल मानसून अच्छा है, तो पेस्ट जो इन्फिल्ट्रेशन होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो दीज कंपनीज़ आर ऑल्सो गोइंग टू डू वेल। और ये कंपनीज़ हैं सुमिटोमो, बायर क्रॉप और धानुका। वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस इन इंडिया और लोकलाइज्ड सेल्स एंड मार्केटिंग इनकी प्रैक्टिसेस हैं। डिजिटल सेल्स चैनल्स भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम। सो दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क इन इंडिया फॉर इंडिया। सो ये कंपनीज़ मेरी फेवरेट कंपनीज़ हैं इन द एग्रोकेमिकल्स अंडर इंडिया ग्रोथ स्टोरी कंपनीज़। सो येस, आई हैव ट्राइड टू सम अप 4 ब्रॉड कैटेगरीज में मेरी फेवरेट कंपनीज़ एंड क्यों मेरी फेवरेट कंपनीज़ हैं ये। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि विच कंपनीज़ यू लाइक, आपके अपने पैरामीटर्स के बेसिस पे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू सून विथ अ न्यू वीडियो ऑन द केमिकल सेक्टर। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।